चलिए आज जानते हैं एग्रीकल्चर के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है इसमें अपर्दन मुख्यतः किससे प्रभावित होता है? तो ए तापक्रम, बी प्रकाश और सी वर्षा और डी आर्द्रता। तो इसका सही आंसर है वर्षा। धान की प्रसिद्ध किस्म कौन सी है? IR8, सोनालिका, पूसा 12 और डी मालवी। तो धान की प्रसिद्ध किस्म कौन सी है? IR8। पौधों में आयरन की कमी से कौन सा लक्षण दिखाई देता है? पहला, पत्तियों का पीला पड़ना जिसे क्लोरोसिस कहते हैं। बी पत्तियों का झड़ना। सी तना कमजोर होना और डी फल का आकार छोटा होना। तो पौधों में आयरन की कमी से कौन सा लक्षण दिखाई देता है? पत्तियों का पीला पड़ना जिसे क्लोरोसिस कहते हैं। पौधों में हरापन धीरे धीरे जाने लगता है और पत्तियों में पीलापन आने लगता है जिसे क्लोरोसिस कहते हैं। अब चौथा क्वेश्चन है, काली मिट्टी में कौन सा लवण अधिक पाया जाता है? ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी सोडियम क्लोराइड, सी पोटेशियम सल्फेट और डी मैग्नीशियम सल्फेट। तो इसका सही उत्तर है कैल्शियम कार्बोनेट। बीजोपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? पांचवा क्वेश्चन है, बीजोपचार का मुख्य उद्देश्य। ए बीजों को चमकदार बनाना, बी बीजों को रोगों से बचाना, सी बीज को जल्दी अंकुरित करना और डी बीज को बड़ा करना। तो बीजोपचार का साधारण सी बात है, बीजों का मुख्य उद्देश्य बीजोपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? बीजों को रोगों से बचाना। कई प्रकार के जो फंगस जनित रोग होते हैं उनसे बचाव के लिए बीजोपचार किया जाता है किसान लोग। भारत में गेहूं की प्रमुख किस्म कौन सी है? ए सोनालिका, बी पूसा 12 और सी मालवी और IR8। तो इसका सही आंसर है, भारत में गेहूं की प्रमुख किस्म है सोनालिका। अब सातवां क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? ए कपास, बी धान और सी गेहूं और डी मक्का। तो इसका सही उत्तर है ए कपास। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? तो कपास के लिए। पौधों में जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है? ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे खैरा रोग, बी क्लोरोसिस, सी झुलसा रोग और डी पर्णकुंचन। पौधों में जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है? खैरा रोग। खैरा रोग में क्या होता है? पौधों की ग्रोथ नहीं होता, ओवरऑल ग्रोथ रुक जाता है, स्टंटिंग हो जाता है और पौधों में पीलापन पान खाके जैसे फूंक दिए हैं ऐसा दिखाई देता है। 9 नंबर, धान की रोपाई के लिए पौध तैयार करने की अवधि कितनी है? जो नर्सरी तैयार करते हैं धान की, वो कितने दिन में तैयार होते हैं? ए 10 से 15 दिन में, बी 20 से 25 दिन में और सी 30 से 35 दिन में, डी 40 से 45 दिन में। तो इसका सही आंसर है 20 से 25 दिन। इस स्टेज में रोपाई करने से हमारा पौधा बहुत ही अच्छा शानदार ग्रोथ करता है। जैसे ज़्यादा दिन हो जाता है तो उतना अच्छा से टिलरिंग नहीं आता, कंसे नहीं आता धान के पौधों में। अब 10वां क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, सिंचाई की सबसे किफ़ायती विधि, सिंचाई के सबसे उत्तम विधि कौन सी है जिसमें पानी की बचाव होती है? ए नहर सिंचाई, बी ट्यूबवेल सिंचाई, डी ड्रिप सिंचाई, सी ड्रिप सिंचाई और डी स्प्रिंकलर सिंचाई। तो इसका सही आंसर है क्या? सिंचाई की सबसे किफ़ायती विधि ड्रिप सिंचाई। इसमें पानी की बचत होती है, इसे बूंद बूंद करके पानी दिया जाता है। ये बागवानी क्षेत्रों के लिए बहुत ही उपयुक्त है, जैसे पपीते की खेती कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा विधि है जिससे पानी की बचत होती है। इससे रिंग विधि में पपीते को पानी दिया जाता है और छोटे छोटे छेद के माध्यम से पानी दिया जाता है।